हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जो एक प्ले दिया गया है टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपका देखने वाले हैं एंड उसका की फैक्ट्स भी देखने वाले हैं जो आपके ड्रामा का की फैक्ट्स है। तो आज का ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो देखिए, आपके सिलेबस की जो ऑल यूनिट्स हैं वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके हर एक सब्जेक्ट की चैनल पे हमारे बनी हुई है। आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जितना भी प्ले दिया गया है वो सब हमने करवा दिया है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी करवा दिया है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, सब कुछ। मर्डर इन द कैथेड्रल का बस रह गया था, तो आज की इस वीडियो में हम मर्डर इन द कैथेड्रल का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्लस की फैक्ट्स अबाउट ड्रामा भी हम देखेंगे, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं वहां से भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने से पहले की फैक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला की फैक्ट्स आपका है इस ड्रामा से ईयर ऑफ राइटिंग, मतलब किस ईयर ये ड्रामा लिखा गया। तो किस ईयर में लिखा गया है? रिटन इन 1935 फॉर द कैंटरबरी फेस्टिवल ऑफ जून 1935। इस ड्रामा को टी.एस. इलियट ने 1935 में लिखा था, जून के महीने में 1935 में। देखो, जून के महीने में इंग्लैंड में कैंटरबरी में फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसी फेस्टिवल के दौरान, उसी फेस्टिवल पर उन्होंने 1935 में इस ड्रामा को लिखा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए भी आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड की फैक्ट्स आपका इस ड्रामा से है जेनरे, मतलब इस ड्रामा की शैली क्या है, जेनरे क्या है। इट इज़ ए हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है जो पूरी तरह से थॉमस बैकेट पर बेस्ड है, उनकी शहादत पर बेस्ड है ये पूरा ड्रामा, और ये एक पोएटिक ड्रामा है। तो इसकी दो जेनरे है, पहला ये कि ये एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है थॉमस बैकेट की, जिनका मर्डर करवा दिया गया था कैथेड्रल में, जो कि कैंटरबरी में है, और ये ड्रामा जो है एक पोएटिक ड्रामा है, पोएटिक फॉर्म में इसको टी.एस. इलियट ने लिखा था। तो ये सेकेंड की फैक्ट्स है आपका इस ड्रामा से। आपका थर्ड की फैक्ट है सेटिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सेटिंग कहाँ पर इसकी रखी गई है। इसकी जो सेटिंग है इस ड्रामा की वो है इन द ईयर 1170 इन द कैथेड्रल ऑफ कैंटरबरी, इंग्लैंड में कैंटरबरी नाम की जगह पर कैथेड्रल में इसकी सेटिंग रखी गई है, और वहीं पर 1970 में मर्डर होता है थॉमस बैकेट का, और वही पूरी इसकी स्टोरी है, और उसी पर ये ड्रामा पूरी तरीके से बेस्ड है। आपका जो फोर्थ की फैक्ट अबाउट ड्रामा है वो है मेजर थीम। देखो, मेजर थीम तो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक ड्रामा का। देखो, आपके सिलेबस में जितना भी ड्रामा दिया गया है उन सभी का आप थीम याद रखिएगा, क्योंकि थीम आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो इस ड्रामा में बहुत सारी थीम है। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल थीम है वो है मार्टेरडम ऑफ थॉमस बैकेट। मार्टेरडम मतलब होता है शहादत, तो थॉमस बैकेट की शहादत इस ड्रामा की सबसे मेन यानी सेंट्रल थीम है, जो कि आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी है एंड ग्रेटेस्ट इंग्लिश सेंट भी हैं, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड जो थीम है वो है द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द किंग एंड द कैथोलिक चर्च। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड जो थीम है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स होता है किंग हेनरी सेकेंड एंड कैथोलिक चर्च के बीच में। ये भी इस प्ले का एक बहुत ही अच्छा मेजर थीम है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही थॉमस बैकेट और किंग हेनरी सेकेंड के बीच में दुश्मनी हो जाती है, वरना ये लोग पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। और जो थीम है इसकी वो है अर्थली वर्सेस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। अर्थली मतलब होता है सांसारिक और स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। तो इसकी जो अगली थीम है वो ये है सांसारिक और आध्यात्मिक नीतियाँ जो होती हैं उनके बीच में संघर्ष। तो ये सब कुछ मर्डर इन द कैथेड्रल की मेन थीम है, आप इनको स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा। आपका जो फिफ्थ की फैक्ट्स है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट में पूछ सकता है, यानी आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन लर्न हो जाना चाहिए की फैक्ट से। स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस प्ले की पूरी संरचना कैसी है। जैसा आप जानते हैं कि ज्यादातर जो ड्रामा होता है, प्ले होता है, वो 5 एक्ट प्ले होता है, बल्कि इस ड्रामा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ड्रामा थोड़ा अलग है।
द प्ले कंटेन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, along with an interlude section in between them। और इसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इनके पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में एक इंटरल्यूड भी आता है। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पार्ट 1 इंक्लूड्स 1 सीन, और इसका जो पार्ट 1 है वो बस एक ही सीन को इंक्लूड करता है, उसमें केवल एक सीन है। एंड पार्ट 2 जो इसका है, पार्ट 2 हैज 2 सीन। पार्ट 1 में 1 सीन है, पार्ट 2 में 2 सीन है, यानी 3 सीन इसमें है, और दोनों पार्ट के बीच में एक इंटरल्यूड आता है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है आपके इस प्ले का। चलिए अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मर्डर इन द कैथेड्रल से आपके पेपर में बन सकता है। तो आपका सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्ले से बन सकता है वो है राइट ए नोट ऑन 4 टेम्पटर्स इन मर्डर इन द कैथेड्रल। ये मैंने कई सारे पेपर में देखा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि इस प्ले में 4 टेम्पटर्स सीखते हैं थॉमस बैकेट को, तो ये 4 टेम्पटर्स क्या कहते हैं? The 4 tempters in T.S. Eliot's play Murder in the Cathedral are फर्स्ट टेम्पटर कहता है थॉमस बैकेट से, ये ऑफर करता है। जो 4 टेम्पटर्स अपीयर होते हैं इस प्ले के अंदर, वो थॉमस बैकेट को अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं। क्या ऑफर करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टेम्पटर ऑफर करता है, ऑफर्स बैकेट द प्लीजर्स ऑफ वेल्थ, कंफर्ट एंड फ्रेंडशिप। फर्स्ट टेम्पटर जब प्रदर्शित होता है तो थॉमस बैकेट से कहता है प्लीजर ऑफ वेल्थ, वो ऑफर करता है कि वो धन का जो आनंद था, वो पैसे का जो आनंद था जब तुम चांसलर थे उस टाइम पर, वो आनंद फिर से ले लो। जो कंफर्ट था, जो आराम भरी जिंदगी थी, उसे फिर से एक्सेप्ट कर लो, एंड जो फ्रेंडशिप थी उसे फिर से अपना लो। फर्स्ट टेम्पटर ये बात उनसे ऑफर करता है, बट थॉमस बैकेट इस बात को नकारते हैं। सेकेंड जब टेम्पटर प्रदर्शित होता है तो वो ऑफर करता है, ऑफर्स बैकेट टू बिकम चांसलर अगेन। तो जब सेकेंड टेम्पटर्स अपीयर होता है थॉमस बैकेट को, तो वो ऑफर करता है कि आप फिर से चांसलर बन जाइए पहले जैसे। तो ये बात भी थॉमस बैकेट नकारते हैं, इनकार करते हैं। थर्ड टेम्पटर क्या कहता है, जब थर्ड टेम्पटर प्रदर्शित होता है, इट्स ऑफर बैकेट टू ज्वाइन द बैरोन्स अगेंस्ट द किंग। थर्ड टेम्पटर जब प्रदर्शित होता है तो ये बैकेट को ऑफर करता है बैरोन्स के साथ ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ, राजा के खिलाफ खड़े हो जाओ। फोर्थ टेम्पटर प्रदर्शित होता है तो थॉमस बैकेट को चौथे टेम्पटर की उम्मीद ही नहीं थी। वो इस टेम्पटर को जब देखते हैं तो काफ़ी आश्चर्यचकित भी होते हैं। तो ये टेम्पटर कहता है मुझे देख के आश्चर्यचकित ना हो। फोर्थ टेम्पटर क्या उन्हें ऑफर करता है, इट्स ऑफर्स बैकेट टू सीक द वे ऑफ मार्टेरडम। तो ये ऑफर जो करता है थॉमस बैकेट, यही ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। ये बैकेट को ऑफर करता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, तो मार्टेरडम का रास्ता अपनाओ, यानी शहादत के रास्ते को चुनो और उस पर चलो। तो आपने देखा कि यही रास्ता थॉमस बैकेट अपनाते हैं, और फोर नाइट्स आते हैं किंग हेनरी सेकेंड के, वो इनका मर्डर भी करते हैं। तो ये मार्टेरडम के रास्ते को अपना लेते हैं, यानी फोर्थ टेम्पटर की बात ये सुनते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज थॉमस बैकेट, हु किल्ड हिम। थॉमस बैकेट कौन है इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, एंड उनको कौन मारता है। द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, ये आर्क बिशप हैं कैंटरबरी के। द फॉर्मर चांसलर एंड ए क्लोज फ्रेंड ऑफ किंग हेनरी सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। और ये फॉर्मर चांसलर यानी पूर्व चांसलर हैं इंग्लैंड के, और ये किंग हेनरी सेकेंड के फ्रेंड हैं, जो इंग्लैंड के शासक हैं किंग हेनरी सेकेंड, उनके ये दोस्त थे। बट आपने देखा स्टार्ट में थे, मतलब इनके बीच संघर्ष हो गया था, दुश्मनी हो चुकी थी, और इन्हीं का मर्डर किंग हेनरी सेकेंड कराते हैं। मतलब दुश्मनी ऐसी हुई कि मर्डर करा दिया। एंड द चीफ प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, और यही इस प्ले के चीफ यानी मुख्य प्रोटागोनिस्ट हैं, हीरो हैं। थॉमस बैकेट वॉज मर्डर्ड बाई 4 नाइट्स ऑफ किंग हेनरी सेकेंड इन कैंटरबरी कैथेड्रल। कैंटरबरी के कैथेड्रल में 4 नाइट्स आते हैं जिनको किंग हेनरी ने भेजा है, ये आकर के थॉमस बैकेट का मर्डर कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपका 2 पूछ रहा है ना इसमें, थॉमस बैकेट कौन है, उनका मर्डर कौन करता है। तो मर्डर वाला बात जब आप लिखेंगे तो पैरा चेंज कर देंगे, ओके।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरस इन द प्ले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे पेपर में पूछा गया है और इस प्ले में टी.एस. इलियट ने कोरस का कुछ ज्यादा ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, मतलब कोरस के बारे में इनका बहुत अच्छा इसमें दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कोरस क्या है इस प्ले के अंदर। Chorus is a group of poor women from Canterbury who represents the town's ordinary people and their relationship with the church। टी.एस. इलियट का ये जो प्ले है इसमें कोरस कैंटरबरी की गरीब महिलाओं का एक ग्रुप है, समूह है। इट रिप्रेजेंट्स, देखो, द टाउन्स ऑर्डिनरी पीपुल, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कोरस ग्रुप है गरीब महिलाओं का, शहर के साधारण लोगों का और उनका चर्च के साथ संबंध को रिप्रेजेंट्स करता है, प्रतिनिधित्व करता है। द कोरस बेगिंस द प्ले, ये जो कोरस ग्रुप है महिलाओं का, शुरू में जब प्ले को शुरू होता है सबसे पहले कोरस समूह ही दिखाया जाता है बाय एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, जो एक्सप्रेस करता है रिग्रेट यानी दुख को ओवर थॉमस बैकेट रिटर्न, थॉमस बैकेट की वापसी पर, बिलीविंग इट विल लीड टू हिज डेथ, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका आना, थॉमस बैकेट का वापस फ्रांस से इंग्लैंड आना उनकी मौत की वजह बन सकता है। क्योंकि कोरस जो था चर्च के साथ लोगों के संबंध को दिखाता था और कोरस गरीब महिलाओं का एक ग्रुप था, तो इस प्ले की शुरुआत ऐसे ही होती है कि जो कोरस ग्रुप है ये प्ले के शुरू में अपना रिग्रेट यानी दुख व्यक्त करते हैं थॉमस बैकेट की वापसी पर कि उनका आना उनके लिए खतरा हो सकता है या उनकी मौत की वजह बन सकता है। तो इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रल थीम इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। इस प्ले के अंदर सेंट्रल थीम क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्ले की बहुत सारी थीम है, लेकिन सेंट्रल यानी कि मुख्य केंद्रीय थीम क्या है जिस पर पूरा ये प्ले बेस्ड है। द सेंट्रल थीम ऑफ द मर्डर इन द कैथेड्रल इज मार्टेरडोम। तो मार्टेरडोम मतलब मैंने आपको बताया शहादत होना, तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो शहादत है। द प्ले यूजेस द हिस्टोरिकल मार्टेरडम ऑफ थॉमस बैकेट टू एक्सप्लोर द ट्रू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्टेरडम। देखिए इस प्ले में शहादत का जो मीनिंग दिखाया गया है, इसमें जो रियल ट्रू मीनिंग और सिग्निफिकेंस दिखाया गया है शहादत का, इस नाटक में शहादत के वास्तविक अर्थ और महत्व को तलाशने के लिए थॉमस बैकेट की ऐतिहासिक शहादत का उपयोग टी.एस. इलियट ने किया है। उन्होंने इसमें थॉमस बैकेट की शहादत के साथ एक सच्ची शहादत का महत्व दिखाने का प्रयास भी किया है। तो यही इस प्ले का सेंट्रल थीम है। तो जो कुछ क्वेश्चन आपके इस प्ले से इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लीजिए। बाकी सभी क्वेश्चन के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल पर चेक कीजिएगा। इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।